हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 6.3। तो लेट हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, हमारा ये जो 6.3 है ना, ये हमारी जो 6.3 है यहाँ पर, एक सेकंड में आपको दिखाती हूँ। ये हमारी जो 6.3 है, 6.3 में इन्होंने पूछा है हमसे कि ये जो x की वैल्यू है, यहाँ पर x की वैल्यू जो है हमें फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू? x की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। तो देखते हैं, चलो हमें क्या करना होगा। फिर इसके लिए हमें फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है यहाँ पर। इस फर्स्ट पार्ट में हमें करना है, हमें a तो दिया गया है x, हमें a x है और गिवन में, और ये जो एक सेकेंड, ये जो b है ये हमारा 50 डिग्री का हमारा x बी आई मीन से b हो जाएगा। और ये जो c है ये हमारा हो जाएगा 60 डिग्री का। किसका? 60 डिग्री का हमारा हो जाएगा ये x। तो लेट हम स्टार्ट करते हैं। ये रहा। तो चलिए फर्स्ट आपको मैं आंसर दिखाती हूँ एक बार। ये देखिए, ये आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर, ये वाला। एक सेकेंड, ये वाला हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का वो था क्वेश्चन, ये हमसे जो पूछा गया था। ओके, ये हमारा इसका यहाँ से लेके यहाँ तक, आप इसको नोट कर सकते हैं कॉपी में। ये हमारा जो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब मैं आपको समझाती हूँ कि इसमें है क्या। वी नो दैट the total measurement of their angles of a triangle is a 180 डिग्री। हम जानते हैं कि जो टोटल मेज़रमेंट, जो पूरा का पूरा मेज़रमेंट है वो एक 180 डिग्री के एंगल की जो है बराबर है। ठीक है, तो अब इसने हमसे क्या पूछा है। अब ये हमारा यहाँ से मेन आंसर है, ये हमारा मेन आंसर है। तो ये रहा। एक सेकंड मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा जो एंगल ए है वो एंगल ए, ये रहा एंगल बी, एंगल सी, हमारा तीनों क्या है 180 डिग्री का हमारा एंगल हो जाएगा। ओके, ये रहा, ये रहा, ये रहा। ओके, तो अब नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है जो हमारा एक्स है। मैंने आपको कहा था ना कि ये एंगल है। एक सेकेंड, ये देखिए है ना, ये एंगल, जो एंगल ए है वो तो एक्स है, एंगल ए एक्स है। ओके, एंगल जो बी है वो है 50 डिग्री। ये रहा एंगल बी इज 50 डिग्री। यहाँ पर मैं लाइन वाइज नीचे ले गया। एंगल ए एक्स, एंगल जो बी है वो है 50 डिग्री, और जो एंगल सी है वो है 60 डिग्री। ये देखिए, हम यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये रहा है ना। तो ये हमारा आंसर है। उसके बाद क्या करना है हमें? ये जो x है, यहाँ पे x क्या है? x को तो हमने कॉमन रख लिया है यहाँ पर, जैसे x यहाँ पर था वैसे हमने यहाँ पर रख लिया x को। ठीक है, अब ये जो 50 था और ये 60 था, हमने इन दोनों को क्या कर लिया? ऐड कर लिया। यहाँ पर हमने इनको दोनों को ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद हमारा आंसर आया 180, मतलब सॉरी 110 आया हमारा आंसर। उसके बाद इन सबको अगर हम मिलाएंगे तो 180 आएगा, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो 180 चलता रहता है। ठीक है, 180। उसके बाद हमें क्या करना है? जो x की वैल्यू थी 110 तो आ गया, 100 डिग्री 10 तो आ गया। अब बचा x का हम क्या करते हैं? जो x होता है ना, उसको यहाँ पर ऐसे रख के, और 180 में से जो हमारा भी आंसर आता है ना, वो भी हम उसको उसमें से माइनस करते हैं, जो भी हमारा आंसर आता है। ठीक है, जैसे हमारा आंसर क्या आया था 110, ये रहा। तो हमने इसको क्या करा? x की वैल्यू रखी, 180 रखा, और 110 में से हमने इसको क्या करा? सब्ट्रैक्ट कर दिया, और हमारा आंसर आ गया 70 डिग्री आंसर। ओके, तो जो हमारी x की वैल्यू थी वो क्या बैठ गई? हमारी 70 डिग्री। ओके, 70 डिग्री हमारी x की वैल्यू बैठ जाएगी, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये रहा। ओके, नेक्स्ट पार्ट है हमारा, चलिए देखते हैं एक बार। ये हमारा हो जाएगा नेक्स्ट पार्ट। ये हमारा क्या है? कौन सा पार्ट है? हमारा बी पार्ट है। तो लेट्स हम देखते हैं यहाँ पर। बी पार्ट है हमारा। ओके, यहाँ पर ये बी पार्ट है। बी पार्ट में क्या हुआ है? जो पी है, ये रहा पी है ना, ये रहा पी। इस पी का जो है, मतलब पी तो हमारा खाली दिया हुआ है हमें, पी हमारा जो है वो हमें खाली दिया हुआ है। और अगर कहीं भी एंगल में ऐसे करके ऐसे, या फिर ऐसे करके ऐसे, या फिर ऐसे करके ऐसे, कहीं भी एंगल बन रहा होता है, उसमें बीच में ये दिया हुआ था, ये और ये। ठीक है, तो उसका मतलब होता है 90 डिग्री। क्या होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब
पी की हमने वैल्यू निकाल ली, और जो 30 की मतलब जो क्यू की वैल्यू थी वो भी 30 उन्होंने दी हुई है। किसकी बची वैल्यू? आर की वैल्यू हमारी बच गई यहाँ पर एक्स, ठीक है। अब उसको हमें क्या करना है? फाइंड करना। ये हमारा आ जाएगा बी पार्ट का आंसर, ये रहा। ओके, ये हमारा जो क्वेश्चन का वो था, हमारा मतलब जो हमारी शेप थी वो आ गई यहाँ पर हमारे ट्राइंगल्स, और वही लाइन हमारी दोबारा से चलेगी, क्योंकि ये जो लाइन है ना ये मेन है, ये तो हर उसमें चलेगी। वी नो दैट द टोटल मेजरमेंट ऑफ द देयर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। इसका मीनिंग आपको पता था, चल गया था ना। हम जानते कि जो टोटल मेजरमेंट होता है एक ट्राइंगल का वो 180 डिग्री का होता है। ओके, तो अब नेक्स्ट देखते हैं। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी 180 डिग्री। सॉरी, यहाँ पर एंगल ए बी सी नहीं आएगा। यहाँ पर ना, एक सेकेंड, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? यहाँ पर आप लिख दीजिए एंगल पी, एक सेकेंड, एंगल पी यहाँ पर मैं लिख देती हूँ आपके लिए। यहाँ पर सॉरी, एंगल पी यहाँ पर आ जाएगा। ओके, फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारा एंगल क्यू, एक सेकेंड, मतलब यहाँ पे जो एंगल ए है ना उसकी जगह आप लिखिए एंगल पी, एंगल क्यू और एंगल आर। ओके, ये हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। अब आगे का हम देख, ये हमारा आगे का सॉल्यूशन है, जो आपके दिख रहा है ना ये वाला, ये हमारा कौन सा है? आगे का सॉल्यूशन है। तो चलिए इसको हम देखते हैं एक बार। ये जो x है, इस x को हम प्लस करेंगे किसमें? 90 डिग्री में, क्योंकि हमने मानी थी ना वो जो p था वो खाली था, इसलिए जो भी वो एंगल होता है ना, राइट एंगल होता है ऐसा, और उसको हम हमेशा 90 डिग्री मानते हैं। ओके, ठीक है, तो हम इसको 90 डिग्री मान लेते हैं। फिर जो आता है हमारा क्या बचता है? 30 हमें गिवन था, और फिर हमने 30 ले लिया, x ले लिया, और हमने क्या ले लिया? 90 डिग्री, 90 ले लिया। ओके, इन सबको अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 180 डिग्री। क्या आ जाएगा हमारा? 180 डिग्री हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब क्या है हमारा? x बचा 90 और 30 को हमने प्लस कर लिया, आ गया हमारा 120 डिग्री। क्या बचा हमारा? x और 120, ठीक है। 120 और 180 को हम क्या करेंगे? x की वैल्यू रखेंगे। एक सेकेंड, हम क्या करेंगे? x की वैल्यू रखेंगे, 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 120 को, तो आंसर हमारा आ जाएगा 60 आंसर, ठीक है। 60 डिग्री आ जाएगा, डिग्री आ जाएगा। बस इतना सा आंसर, इतना इजी क्वेश्चन है ना कि आप इसको खुद भी कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट पार्ट हमारा सी पार्ट, या आई मीन थर्ड पार्ट, सॉरी। एक्स की वैल्यू हमें गिवन है 30, वाई की वैल्यू हमें गिवन है 110 डिग्री, और जो जेड की वैल्यू वो है हमारी एक्स, ठीक है। जेड की वैल्यू क्या है हमारी? एक्स, और वाई की 110, और जो एक्स के वो है 30 डिग्री। ओके, तो हमें यहाँ पर भी एक्स की जो वैल्यू है उसे क्या करना है? हमें फाइंड करना है। तो लेट हम करते हैं, यहाँ पर जल्दी से करेंगे हम, जल्दी से करेंगे, बिल्कुल भी ना हम एक। और हाँ गाइस, मैं आपको एक बात तो बताना भूल ही गई थी कि हमारे चैनल पे ना एक वो चल रहा है, मतलब क्विज चल रहा है, उसको क्विज चल रहा है एक बहुत ही मज़ेदार वाला। और उस क्विज में क्या हो रहा है, मतलब उस क्विज में ना 2-3 क्वेश्चंस हैं, वो मैं अपनी एक वीडियो पर अपलोड करूँगी। उस जनरल क्वेश्चंस है, वो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस है, जो भी बच्चा उन्हें सॉल्व करके दिखाएगा तो वो बच्चा जो है ना विनर होगा हमारे उसका चैनल का। और उस बच्चे को हमारे चैनल की तरफ से बहुत ज़्यादा बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, और कॉन्ग्रेट्स भी मिलेंगी, बहुत सारे मतलब कॉन्ग्रेट्स मिलेंगे उसको। ओके, अगर आप भी करना चाहते हैं तो प्लीज़ कर लीजिएगा। तो ठीक है, आप कर दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या था? सी पार्ट हमारा था। अच्छा, हमारा सी पार्ट ये रहा। हमने देख लिया था बुक में, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है इसका सॉल्यूशन। ये लाइन तो आपको बताना, वी नो दैट द टोटल मेजरमेंट ऑफ देयर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो ये आप ज़रूर लिखेंगे, ये तो बिल्कुल ही कॉमन लाइन है, ये आपको लिखनी होती है। ये हमारा आता है मेन आंसर। ओके, मेन आंसर आ जाता है। इसमें क्या है? सबसे पहले हमारा
सबसे पहले हम एंगल x, एंगल y और एंगल z रखेंगे 180 डिग्री। फिर आ जाएगा x 30 डिग्री, 110 डिग्री, 180 डिग्री। ओके, फिर आ गया हमारा x और 30 और 100 को क्या करेंगे हम 110 को प्लस कर देंगे और आ जाएगा हमारा 140 डिग्री। ओके, उसके बाद हम जो x है वो x निकालेंगे तो 180 में से हम क्या माइनस करेंगे 140। जैसा कि मैं आपको सभी में बता रही हूँ कि ये जो 180 होता है उसमें से हम हमेशा माइनस कर देते हैं जो हमारी इन दोनों को मतलब जो एंगल्स होते हैं दो हमें दिए हुए थे ना, उन दोनों को हमेशा प्लस करना होता है। ठीक है, तो उन दोनों को हमेशा प्लस करने के बाद क्या आ जाता है हमारा 140 आ गया हमारा। और फिर उसके बाद ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। उसके बाद जो 180 होता है, ये 180 है ना, एक सेकेंड, ये हमारा आ गया 180। एक सेकेंड में आपको जूम करके 180 जो है डिग्री, इसको माइनस करेंगे 140 में से तो आंसर आ जाएगा 40 डिग्री। सॉरी, इसमें से इसको माइनस करना है और इसमें देखो, सॉरी मेरे गलती हो गई थी, तो करना है माइनस। तो हमारी जो x की वैल्यू हो जाएगी वो क्या आ जाएगी हमारी 40 डिग्री। 40 डिग्री हमारी आ जाएगी आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आप करना चाहें तो आप खुद भी कर सकते हैं और अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प चाहिए ना तो आप मोबाइल की मदद से ले सकते हो, आपको पता। तो ये आ गया हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के लिए हमें क्या करना है, इसमें हमें दो वैल्यू दी हुई हैं। किस चीज़ की वैल्यू दी हुई है हमें, एक x मतलब एक वैल्यू दी है हमें, इसकी ना कोई वैल्यू नहीं देके आप ना यहाँ पर खुद के लिए भी कुछ आप ना अपनी तरफ से भी यहाँ पर जैसे a मान लिया है, यहाँ पर आपने क्या माना a, ठीक है, a मान लिया, b सॉरी b यहाँ पर नहीं आ जाएगा, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर आएगा हमारा a b c। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा। अब ना इसको अपनी तरफ से वो दे रहे हैं, मतलब एंगल्स दे रहे हैं, ऐसे तो हो नहीं सकता ना। तो हमारा जो a था, ठीक है, फिर b था, फिर c था। जो a है उसकी भी हमें एंगल मतलब x की वैल्यू निकाली है, उसकी भी निकालनी है हमें c की, और हमें ओनली b की दी हुई है, b की दी है। तो चलिए इसको करते हैं हम, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो लेट हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, एक सेकेंड सॉरी, यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे पार्ट डी। आपको एंगल दिख रहा है यहाँ पर, तो हमने एंगल को क्या नाम दिए थे, यस ए बी सी। तो ये आपको हमने नाम दिए थे। ये लाइन तो आपकी हो जाएगी, इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद क्या आता है हमारा, उसके बाद आ जाएगा हमारा ये वाला, इसका होता है मेन पार्ट। मैंने आपको बताया था एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी हो जाएगा 180 डिग्री। फिर हम 50 डिग्री एक्स और एक्स लिखेंगे तो 180 डिग्री। और जहाँ पे 50 डिग्री था ना, सॉरी यहाँ पर ये 50 डिग्री था यहाँ पर, और जो एक्स थे, दो एक्स थे यहाँ पर, तो उसको ना हम 2x मान लेंगे। जैसे कि x है प्लस x है तो उसको ना हम 2x मान लेंगे। और मतलब अगर हम ऐसे लिखेंगे x प्लस एक्स और है प्लस 50 डिग्री तो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसको क्या करेंगे 50 डिग्री प्लस 2x। ओके, 180 डिग्री आ जाएगा यहाँ पर हमारा आंसर, ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब हो गया यहाँ पर हमने इसको 2x मान लिया, मेन लाइन है ये। ओके, आप इसको मतलब हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है, बट मैंने किया था तो ऐसी कोई बात नहीं है, बट मैंने किया था तो मैं आपको एक सजेस्ट दे रही हूँ। तो नेक्स्ट क्या करना है, हमें जो हमें क्या किया था, जो 2x ले लिया था ना हमने, और तो हमें ना उसको 2x को यहाँ पर रखना है। जैसे हम x को रख के 180 में से कुछ भी माइनस कर देते ना, ऐसे ही हमें 2x रखना है। ठीक है, फिर उसमें से 180 में से सॉरी 50 डिग्री को हमें क्या करना है माइनस करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आ जाएगा हमारा 130 और आएगा 2x। अब इसमें से क्या करेंगे हम, ये रहा मेन पार्ट, ये रहा आपका, एक सेकेंड, ये रहा आपका मेन पार्ट। जो 2x और 130 डिग्री आता है ना, जो 2x होता है, 2x में से जो 2x है मतलब 2 को और x को हम अलग अलग कर देंगे, और ये जो 2x था ये क्या हो जाएगा हमारा, फिर अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, ये अलग अलग हो गया। उसके बाद हम दिखाएंगे मतलब जो 2 था, 2 को हम 130 के नीचे रखेंगे, जैसे मैंने इसमें यहाँ पर भी रख दिया है। उसके बाद x की वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि हम 2 को जो है 30 से डिवाइड कर देंगे, सॉरी कट कर देंगे ना,
तो निकल जाएगी, हमारा आंसर आएगा x की वैल्यू 65। और जब अपोजिट हो जाएगा वो, ठीक है, अपोजिट होके दोनों की 65 वैल्यू आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं एक बार। बहुत ही इजी पार्ट चल रहे हैं, रियली में बहुत ही इजी चल रहे हैं। तो ये आ जाएगा हमारा ई पार्ट। ई पार्ट में ये देखिए, यहाँ पर हमें तीनों ही वैल्यू दी हुई है। ये थोड़ा सा हार्ड है बट इतना भी हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी है ये। तो जल्दी से हम इसको भी देख लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा ई पार्ट, ये रहे यहाँ पर। इसका डायग्राम आप बना लीजिएगा। उसके बाद जो हो जाएगा ना, हमारा हो जाएगा इसका बहुत छोटा सा वो है। इसमें भी आपको वही वाली लाइन ऐड कर देनी है, वी नो दैट वगैरह वगैरह, ठीक है। आप जल्दी से उस लाइन को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और फिर क्या करना है आपको, तीनों एक्स की वैल्यू आप रखेंगे यहाँ पर। क्या करेंगे, तीनों एक्स की वैल्यू रखी 180 डिग्री। जैसे 2x को हमने क्या माना था, 2x माना था, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी होगा, 3x को हम मानेंगे 3x, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा। फिर ऐसे होने के बाद क्या होगा, ये जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 3x 180 डिग्री हो गया। अभी जो x है, मतलब जो ये 3 के साथ जो x था, हमने इन दोनों को क्या कर दिया, अलग कर दिया। उसके बाद क्या हो जाएगा, हमारा ये जो 3 था, ये 3 था, ये 180 के जो नीचे चल जाएगा, यहाँ से यहाँ चल जाएगा। ये x जो है अकेला रह जाएगा, ठीक है। समझो, इस बहुत ज़रूरी बात है ये। तो फिर इन दोनों को क्या कर देंगे, हम कट कर देंगे, आ जाएगा हमारा 60 डिग्री। ओके, फिर हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 60 डिग्री। और आपको पता है कि अपोजिट है, तो दो मतलब तीनों की 60 डिग्री ही आ जाएगी। वेरी इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जल्दी से देख लेते हैं, ईजी है। थोड़े का पड़ा के रखे, नाज की पड़ा के तेरे तेरे के तड़के तेरे। मैंने तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर। मैंने आपको दिखाया था ना, वो जो 2x था उसको हमने a मान लिया, वो जो x था खाली उसको हमने b मान लिया, और जो 90 डिग्री का था उसको हमने क्या माना, 90 डिग्री मान लिया उसको। जो ऐसे होता है ना, कुछ ऐसे करके होता है, मतलब कुछ, सॉरी, यहाँ पर ऐसे करके, जैसे वो एंगल क्या था, यहाँ पे ऐसे एंगल था वो, ठीक है। ऐसे था 2x, फिर यहाँ पे था x, फिर यहाँ पे था एक सेकंड, यहाँ पे था नहीं, यहाँ पे ऐसे ऐसे 2x। अरे यार, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो एंगल रहेगा कैसे हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे 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 ऐसे, फिर यहाँ पर x, फिर यहाँ पर 2x, फिर यहाँ पर आ जाएगा क्या हमारा 90 डिग्री। ओके, ये हमारा एंगल था। अब जो हमने इसको क्या माना, एक्स, ये हमारा एक्स, ठीक है। 90 डिग्री ये रहा, 30 डिग्री कहाँ है, 30 डिग्री, एक सेकेंड, यहाँ पर ये रहा। ये रहा, एक सेकेंड, ये रहा।
एक्स ले लिया हमने, यहाँ पर 90 डिग्री ले ली, ये बिंदु भी आ गया यहाँ पर, 30 डिग्री ले लिया, ये इक्वल क्या हो गया 180 डिग्री। अब हमने इन दोनों को ऐड कर लिया हमने। एक सेकेंड, यार सॉरी गाइस, मेरा बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो ना मैं आपको ना किसी और भी पार्ट का वो दिखाने लगी थी, सॉरी। और इसलिए ना जो एफ पार्ट था जो वो मैं अब दिखा रही हूँ, तो इसलिए ना अब आप देखिएगा, वो अब दिखा रही हूँ मैं। तो प्लीज़ ना अपना मतलब अब देखिए, जो मैं आपको समझाई थी वो रॉन्ग था, और जो अब आपको मैं समझा रही हूँ एफ़ पार्ट का आंसर वो है। ठीक है, किसका आंसर है वो? एफ़ पार्ट का आंसर है वो। तो लेट हम स्टार्ट करते हैं। जो 90 डिग्री थी ऐसे करके, वो कुछ ऐसे था, उसको हम क्या मानते हैं 90 डिग्री। ओके, 2x हमें दिया हुआ था और x भी हमें दिया हुआ था, इक्वल हो गया हमारा 180 डिग्री। उसके बाद 90 डिग्री तो हम ऐसे रन देंगे, 2x में अगर हम प्लस x करेंगे तो क्या देगा 3x, क्या देगा 3x आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर लिखा हमने 90 डिग्री में, और 90 डिग्री प्लस 3x इक्वल 180 डिग्री। अभी जो 91 नंबर है ये, ठीक है, इसको हम कुछ कर नहीं सकते। तो जो 3x है इसको हम क्या करेंगे 180 में से माइनस कर देंगे, 90 को माइनस कर दिया। अब क्या आंसर आया हमारा? जाहिर सी बात है 9 2 से 18 होते हैं, तो 9 अगर 80 में से हाफ घटाएंगे तो 9 ही आएगा ना। तो 3x 90 हमारा जो आंसर है वो आ जाता है। अब इसका आगे का मैं आपको बताने वाली, क्योंकि इसका आगे का मैंने नोट नहीं किया है। तो ये जो 3x है यहाँ तक तो हमने कर लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो x है, एक सेकेंड, ये जो 3x था, ये रहा 3x था ना, इसमें हम 3x को वो कर देंगे, मतलब हटा देंगे, एक दूसरे अलग कर देंगे। फिर क्या देगा हमारा x, ये आपको नोट करना है, जो मैं राइट कर रही हूँ वो आपको नोट करना है। x इज इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन में 3, इसको हम कट कर देंगे। ओके, 3 3 ज़ा 9, और यहाँ पर आ जाए क्या 9, सॉरी 3 3 ज़ा, हाँ सही है। और फिर जो 0 थी वो तो 0 की 0 लगी जाएगी, तो यहाँ पर आ गया हमारा आंसर 30 डिग्री x। एक सेकेंड, यहाँ पर ये ऐसे लिखा जाएगा, ये कैसे लिखा जाएगा मैं आपको बताती हूँ। ये लिखा जाएगा यहाँ पर ऐसे, जो x की वैल्यू है, एक सेकेंड, ये जो आपने उतना नोट कर लिया था, x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 30 डिग्री आंसर। ओके, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो के लिए नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर मिलूंगी। एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब फॉर माई वीडियो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।